हे गाइस व्हाट्सअप इट्स योर बॉय। तो आज मैं बवाल के बारे में बात करना चाहता हूँ। इट्स द न्यू मूवी स्टारिंग वरुण धवन, जानवी कपूर और ये Amazon प्राइम पे 21 जुलाई को रिलीज होगी। इसको प्रोड्यूस किया है नाडियाडवाला एंड ग्रैंडसन्स मतलब साजिद नाडियाडवाला सर ने, और इसको डायरेक्ट किया है नितिश तिवारी सर ने, और स्टोरी लिखी है उनकी वाइफ अश्वनी अय्यर तिवारी ने, जो इन्होंने इससे पहले फिल्म बनाई थी बरेली की बर्फी। मैं कोशिश करूंगा इस फिल्म की स्टोरी देने के लिए और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये मूवी क्यों डायरेक्ट OTT पे आ रही है और थिएट्रिकल पे नहीं जा रही है, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू आई विल बी रियली ग्लैड इफ यू कुड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, पॉइंट 1 कि ये फिल्म OTT पे डायरेक्ट क्यों रिलीज हो रही है। देखो, हो सकता है वो थिएट्रिकल ही चाहते हो रिलीज करना साजिद नाडियाडवाला जब वो फिल्म बना रहे थे, पर अचानक से उन्होंने ऐसा कॉल इसलिए लिया क्योंकि बवाल मे बी दे हैव स्टार्टेड आउट टू मेक अ कमर्शियल फिल्म, बट बवाल एक आर्ट फिल्म बन गई है। यस, क्योंकि इसमें वर्ल्ड वॉर 2 का एंगल है और काफी अच्छा एंगल है। वर्ल्ड वॉर 2 वाला जो एंगल है इज जस्ट यूज एज अ मेटाफॉर टू एक्सप्लेन द स्टोरी कि हमारी लाइफ में क्या कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं इंटरनली, हमारे मेंटल स्टेट में या फिर हमारी पर्सनल लाइफ में क्या वॉर चल रही होती है, क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है, इन रिलेशनशिप बिटवीन कपल, बिटवीन पीपल, क्या प्रॉब्लम्स आती है। सो वर्ल्ड वॉर 2 का जो बैकग्राउंड है और हिटलर का बैकग्राउंड है इज यूज जस्ट एज एन एनालॉजी टू डिस्क्राइब द स्टोरी। हिटलर का सिंबोलिज्म ये हो सकता है कि देखो, हर आदमी हिटलर की तरह होता है, हर आदमी स्टबन होता है, हर आदमी हेडस्ट्रॉन्ग होता है, हर आदमी जिद्दी होता है, हर आदमी अपने तरीके से करना चाहता है कोशिश। आई नो हर कोई एडजस्ट करने की कोशिश करता है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम चाहता है कि वो हर सिचुएशन में जीत जाए, ठीक है। तो हिटलर एक तानाशाह आदमी था, सो माइट बी इनके रिलेशनशिप में जो वरुण धवन का कैरेक्टर है इज मोर लाइक अ हिटलर, बिकॉज वो चीज़ों को अपने तरीके से करना चाहता है। अगर आप ट्रेलर के स्टार्टिंग में भी देखो तो वो कह रहा है कि माहौल बनाओ, और अज्जू भैया झूठ के बल पे काफ़ी अपना भौकाल बनाते हैं। दैट मीन्स ही इज़ अ गाय हु लाइक्स द इमेज, ही इज़ द गाय हु लाइक पीपल टू वर्शिप हिम और लुक अप टू हिम। सो डेफिनेटली वो स्टबन होगा या फिर वो अपना दबदबा बनाने के लिए, अपना भौकाल बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो उसका कैरेक्टर ऐसी एक्टिविटीज करता रहा होगा। सो क्योंकि बवाल व्हाट स्टार्टेड एज अ कमर्शियल फिल्म, एज अ मसाला फिल्म, क्योंकि जो स्टार कास्ट है वो टिपिकली इट्स अ मसाला फिल्म स्टार कास्ट, वरुण धवन एंड जानवी कपूर, सपोर्टिंग कैरेक्टर में मनोज पावा दिख रहे हैं। पर क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर वाला एंगल आ गया है और दे आर गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस लाइक इन यूरोप, तो ये फिल्म मसाला फिल्म के बजाय एक आर्ट फिल्म बन के रह गई है। और हो सकता है नाडियाडवाला सर ने ये सोचा हो, वो बहुत डाउटफुल हो इस फिल्म को लेके, क्योंकि उनको लग रहा हो कि क्योंकि फिल्म का जो कंटेंट बन के रेडी हुआ है, देखो जब फिल्म स्क्रिप्ट पे होती है तब अलग होती है, पर जब पर्दे पे बन जाती है तो वो कुछ अलग फिल्म बन जाती है। तो उनको, क्योंकि वो इतने साल से प्रोड्यूसर हैं, वो आज से प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बॉलीवुड की बहुत सी फिल्में प्रोड्यूस की है। सो ही हैज़ अ business aspect, he has a business clarity whether this will work or not। तो क्योंकि उनको हो सकता है फिल्म देखने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि ये फिल्म शायद थिएट्रिकल पे इतना अच्छा बिजनेस ना कर पाए और उनको लॉस ही हो, क्योंकि थिएट्रिकल पे जाने के लिए सिर्फ फिल्म को बनाना ही प्रोडक्शन कॉस्ट तक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी खर्च होती है, 10 से 15 करोड़ अगर कोई बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है। तो उनके दिमाग में ये डाउटफुल हो सकता है उन्होंने जानवी और वरुण के पुराने कलेक्शंस देखे हो और फिल्म का प्रोडक्शन कॉस्ट एनालाइज करने के बाद उनको लग रहा हो कि यार ये फिल्म शायद नहीं चल पाए ऑन द बॉक्स ऑफिस, इसलिए उन्होंने ये कॉल लिया कि वो इसको OTT पे रिलीज करेंगे। हालांकि उन्होंने पिच किया होगा डेफिनेटली डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स को भी, पर जहां से उनको बेस्ट डील मिली होगी वहीं पे उन्होंने इस फिल्म को बेचा होगा। अगर आप KRK का वीडियो देखते हैं तो उन्होंने भी ये चीज बोला है कि बवाल से साजिद नाडियाडवाला को कम से कम उसने प्रॉफिट में ही फिल्म बेची है। ही इज एन इंटेलिजेंट मैन और हर कोई प्रोड्यूसर अपना मुनाफा चाहेगा, अपना लॉस नहीं चाहेगा। और अगर स्टोरी की बात की जाए तो देखो, ट्रेलर बहुत ही एम्बिगियस है। ट्रेलर में दो चीज दिखाया है, एक तो वो वॉर वाली चीज दिखाई है इन द फ्लैशबैक, और एक ड्रीम सीक्वेंस है जहां पे जानवी जो है एक चेंबर में कैद है विद ऑल अदर द नाजी सोल्जर्स या फिर कुछ ज़ॉम्बी टाइप वाले, जहां पे वरुण उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। दैट इज जस्ट अ ड्रीम सीक्वेंस, और या फिर कह लो मेटाफर कह लो, वो बस एक मेटाफर है। तो जब ये लोग यूरोप जाते हैं तो ये वो सारी प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं और वो जगह भी जहां पे वर्ल्ड वॉर हुई थी। सो ये एक पर्सनल स्टोरी है ऑफ नितिश तिवारी और उनकी वाइफ
अश्वनी अय्यर, क्योंकि उन्होंने ये राइटर थी। तो जो नीतीश तिवारी के पापा हैं वो बेसिकली एक हिस्ट्री टीचर थे। अश्वनी अय्यर मैम ने ये बताया है कि वो हिस्ट्री टीचर थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे, पर वो उन जगहों को एक्सप्लोर नहीं कर पाए या फिर अपने रियल लाइफ में एक्सप्लोर नहीं कर पाए, उन जगह तक जा नहीं पाए और देख नहीं पाए जहाँ पे ये सारी हिस्ट्री की घटनाएं हुई थी। तो इस फिल्म में वरुण धवन एक हिस्ट्री टीचर है लखनऊ में। वो एक पावर सीकिंग बंदा है, एक इमेज सीकिंग बंदा है। हम सब लोग अपनी इमेज की बहुत परवाह करते हैं। सो वो बेसिकली एक भौकाल लौंडा बन रहा है और उसको लगता है कि एक ट्रॉफी वाइफ जो है जब उसे मिल जाएगी तो उसका जो भौकालनेस है वो और बढ़ जाएगा, इसीलिए वो जानवी कपूर से शादी करता है। फिर उसके बाद ये लोग जब अपने हनीमून पे कह लो या घूमने कह लो ये लोग जाते हैं यूरोप, तो वहाँ पे केमिस्ट्री और बढ़ती है, क्योंकि इट्स अ कपल। इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होगी। देखो एक सीन है ट्रेलर में जहाँ पे वो जानवी कपूर को टॉन मारता है कि मिली बीवी तो कैसी डिफेक्टिव पीस वाली। सो इट्स अ वेरी पर्सनल कमेंट कि मुझे जो बीवी मिली वो बहुत ही डिफेक्टिव पीस है। और फिर वहाँ पे जानवी कपूर उसको एक झापड़ मार देती है। और कुछ सीन्स है जहाँ पे वो लोग सेपरेट एक ही कमरे में सो रहे हैं, बट वरुण धवन बिस्तर पे ऊपर सो रहा है और जानवी कपूर नीचे ज़मीन पे सो रही है। बट मुझे नहीं लगता फिल्म में कोई ऐसा एंगल होगा लाइक जानवी कैन नॉट कंसीव अ बेबी या थिंग। मुझे नहीं लगता फिल्म में ऐसा कुछ एंगल होगा, क्योंकि जानवी बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रही है फिल्म में। फिल्म में वरुण ही फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है ट्रेलर में 90% ऑफ द टाइम। जानवी बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही नेचुरल लग रही है पूरे ट्रेलर में। सो हो सकता है इस फिल्म में बहुत ज़्यादा वरुण के जो डिमांड्स हैं वो हो जो जानवी मीटअप ना कर पा रही हो, या फिर इनके ईगो इश्यूज इतने ज़्यादा हो, या फिर वरुण का ईगो इशू इतना ज़्यादा हो कि जानवी जो है वो कंफ्यूज हो रही हो या परेशान हो रही हो। तो जानवी पूरे ट्रेलर में बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है। सो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स जानवी के तरफ से नहीं है, क्योंकि अगर जानवी के तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती तो वो ट्रेलर में बहुत दबी दबी, परेशान, अनॉयड दिखती। पर वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की दिख रही है। सो दैट मीन्स प्रॉब्लम वरुण के साइड से है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और एंगरिश दिख रहा है पूरे ट्रेलर में। हो सकता है उसका ईगो इतना बड़ा हो, या उसका, क्योंकि जानवी भी उसको टॉन मार रही है कि तुम सब कुछ अपने इमेज के लिए ही करते हो। सो इन कपल्स में हो सकता है बहुत नोक झोंक हो, ईगो क्लैशेस हो। यही इस फिल्म का बवाल हो, फॉलोड बाय शोकेसिंग ऑल्सो ऑन द एनालॉजी दे शो द वॉर एस्पेक्ट्स की जो वॉर है या वर्ल्ड वॉर 2 है वो इज अ सिंबोलिज्म ऑफ हर पर्सन की लाइफ में इंटरनली क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर और आज के मॉडर्न टाइप्स को आप कनेक्ट कर नहीं सकते। सो दैट्स वाई मुझे लगता है वो सारी चीज़ें फ्लैशबैक में होगी। सो ये चीज़ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज के ज़माने में जहाँ पे वॉर बायोपिक्स इतनी नहीं चलती है थिएट्रिकली, अगर आप रिजल्ट देखो या बॉक्स ऑफिस देखो, जैसे एक पलटन मूवी एक आई थी वो नहीं चली थी, जितनी भी पैट्रियोटिक मूवी है वो OTT पे ज़्यादा जा रही है। फिर चाहे वो अजय देवगन की जो फिल्म आई थी वो हो, या फिर उसके साथ शेरशाह हो, बॉक्स ऑफिस पे नहीं आई थी क्योंकि, या फिर मिशन मजनू हो, क्योंकि सबको पता है वॉर बायोपिक्स एक ऐसा जॉनरा है जो कि थिएट्रिकल पे इतना नहीं चलता। मैं 90s की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे बॉर्डर वॉज अ ब्लॉकबस्टर मूवी, आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ। नाडियाडवाला सर ने जब ये फिल्म देखी हो तो उनको पता लग गया हो कि यार ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना नहीं कर पाएगी जितना अदर फिल्म जैसे कि सत्य प्रेम की कथा। हालांकि इससे वरुण धवन और जानवी कपूर की इमेज थोड़ी सी इफेक्ट हो सकती है, बिकॉज हो सकता है वो चाहते थे कि ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज हो और नीतीश तिवारी को सर को भी धक्का लगा हो, क्योंकि वो अब एक बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए हैं आफ्टर दंगल। दंगल इज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ द कंट्री, आई थिंक इट्स द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम छिछोरे भी हिट थी, सुपर हिट थी। सो एक डायरेक्टर जिसने थिएट्रिकल सक्सेसफुल फिल्म्स दी है उसको डायरेक्ट OTT पे लाना कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन रहा होगा फिल्म के अंदर, तभी उन्होंने ये कॉल लिया है एज अ प्रोड्यूसर। क्योंकि देख लो, चाहे डायरेक्टर या एक्टर वो तो चाहेगा कि उसका वर्क बड़ी ऑडियंस देखे या थिएट्रिकल ऑडियंस देखे, बट इट इज़ द प्रोड्यूसर हु लाइक्स टू टेक द कॉल, क्योंकि उसने फिल्म में पैसा लगाया है और जहां पे उसका मुनाफा होगा वो वही डिसीजन लेगा, वो वही कॉल लेगा। हो सकता है वरुण और जानवी और नीतीश तिवारी नाडियाडवाला सर से थोड़े से खफा भी हों इंटरनली, बट नाडियाडवाला सर ने प्रॉफिट बना लिया है इस फिल्म से। अब आप इस फिल्म को चाहे देखो चाहे ना देखो, वो अमेजॉन का लॉस और प्रॉफिट है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइज।